मुस्लिम समुदाय में कुत्तों से परहेज किया जाता है, लेकिन मेरे पति ओसामा बिन लादेन ने यूरोप से 2 दर्जन शेफर्ड कुत्ते मंगवाए थे जिनका नाम सफ़ियर और ज़ायर रखा था। मुझे तब हैरानी हुई थी जब उमर ने मुझे खातून में बताया था कि पिता उन कुत्तों को सहला रहे थे। हैरानी इसलिए थी कि वे तो इस्लाम मानने वालों में से थे जिसमें मुसलमानों को कुत्तों से दूर रहने को कहा गया है। ग्रोइंग अप बिन लादेन, ओसामास वाइफ एंड सन टेक अस इनसाइड देयर सीक्रेट वर्ल्ड नाम की किताब में ये लिखा है। नजवा बिन लादेन ने, ओसामा बिन लादेन की पहली पत्नी नजवा ने ये किताब अपने बेटे उमर बिन लादेन और लेखक जॉन सैसो के साथ 2015 में लिखी थी, जिसके 70वें चैप्टर में इस बात का जिक्र है कि ओसामा के कुत्तों के प्रति प्यार के बाद क्या हुआ। नजवा ने आगे लिखा है, अफसोस हुआ था जब एक कुत्ते को चुरा लिया गया, लेकिन दूसरे को बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी थी क्योंकि उसे कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई थी जिससे उसकी एकाएक मौत हो गई। इस किताब के छपने के पूरे 7 साल बाद उमर बिन लादेन ने द सन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पिता ओसामा बिन लादेन ने कुत्तों पर रासायनिक हथियारों का परीक्षण किया था। 2011 में ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में एक अमरीकी सैन्य कार्रवाई में हुई मौत के बाद ऐसी कई रिपोर्ट्स आती रही हैं जिनमें दावा किया गया कि बिन लादेन के सहयोगियों ने रासायनिक हथियारों का परीक्षण किया था। इस पर उमर ने कहा, मैंने ये देखा था, उन्होंने मेरे कुत्ते पर इसका परीक्षण किया और मैं इससे खुश नहीं था। मैं बस उन सब बुरी यादों को भूलना चाहता हूँ। ये मुश्किल है, आप हर समय इससे जूझते हैं। उमर जब अपने पिता और परिवार के साथ अफगानिस्तान में रह रहे थे तब भी उनके पास अपना कुत्ता था जिसका नाम बॉबी था। उसे वे गार्ड डॉग की तरह ट्रेन भी करते थे। किताब में इस बात का जिक्र है कि उसकी मौत बहुत जल्द हुई, वजह किसी को पता नहीं चली थी। कई साल पहले जब ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान के तोरा बोरा के पहाड़ों में रह रहे थे तब एक किशोर रहे उमर भी उनके साथ थे। करीबी लोगों में सभी को पता था कि ओसामा ने उमर को ही अपना उत्तराधिकारी चुना है ग्लोबल जिहाद के लिए। लेकिन इससे पहले कि 2001 में अमेरिका में हुए चरमपंथी हमलों को प्लान करने वाले ओसामा बिन लादेन दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स बनते, उमर बिन लादेन ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। अब 41 साल के हो चुके उमर बिन लादेन दरअसल 1991 से लेकर 1996 तक अपने पिता के साथ सूडान में रहे क्योंकि ओसामा को सऊदी अरब छोड़ना पड़ा था। बाद में अपने पिता का साथ छोड़ने के बाद उमर ने माना था कि उन्होंने अलकायदा के ट्रेनिंग कैंपों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। उमर लिखते हैं, मैंने अलकायदा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं नागरिकों की हत्या से अपने को जोड़कर नहीं देख सकता था। मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे पिता मेरे जाने से खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी अलविदा कहा। इसके बाद उमर बिन लादेन सऊदी अरब जाकर व्यापार में लग गए और फिर 2006 में उन्होंने यूरोप जाने की सोची। इस बीच उमर की एक शादी और तलाक भी हो चुका था जिससे उन्हें एक बेटा भी है। BBC 1 ने 2006 में इस बात को रिपोर्ट किया था कि उसी साल मिस्र में उनकी मुलाकात ब्रितानी नागरिक जेम्स फोलिक्स ब्राउन से हुई जो उमर से उम्र में 24 साल बड़ी थी और उनके 5 नाती पोते थे। दोनों ने वहीं पर शादी की। पत्नी का नाम जैना भी रखा गया और फिर जेद्दा जाकर कुछ महीने बिताने के बाद वे ब्रिटेन चले गए थे। अपनी किताब में उमर ने लिखा है, यूरोप जाकर कुछ मुश्किलें ज़रूर हुई, नागरिकता वगैरह की, लेकिन हमारी शादी के बाद ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली। मुझे भी खुद को टटोलना था, जानता था कि ज़िंदगी में मैं क्या करना चाहता हूँ। समाचार एजेंसी AP ने 2008 में रिपोर्ट भी किया था कि उमर शांति के लिए काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस दौरान उमर ने कुछ इंटरव्यू भी दिए जिससे बिन लादेन परिवार और आपसी संबंधों पर और जानकारी मिलती रही। वैनिटी फेयर मैगजीन में छपे एक लेख में उमर ने बताया था, मेरे दादा मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन इतने अमीर थे कि जिन 4 शादियों की हमारे यहाँ इजाज़त थी वो करने के कुछ साल बाद सभी को तलाक दे देते थे जिससे खाली हुई जगह पर नई शादियां कर सकें। अब इतनी बीवियों और पूर्व बीवियों की वजह से इतने बच्चे और पोते पोतियां हो गए कि वे हम सब से एक मजबूत रिश्ता भी कायम न कर सके। उमर अब अपनी पत्नी जैना के साथ फ्रांस के नॉर्मैंडी में रहते हैं और पेशेवर पेंटर हैं। उनका मानना है कि कला और उनके पसंदीदा पहाड़ उनके लिए थेरेपी की तरह काम कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के द सन को दिए एक इंटरव्यू में उमर ने कहा कि 2 मई 2011 को जब मैंने सुना कि अमरीकी नेवी सील ने मेरे पिता को पाकिस्तान के सेफ हाउस में मार दिया है तब मैं कतर में था। हालांकि उमर कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता
कि अमेरिका ने उनके पिता का शव समुद्र में फेंका। वो कहते हैं मैं नहीं जानता उन्होंने मेरे पिता के साथ क्या किया। वो कहते हैं कि उन्होंने शव सागर में फेंक दिया, लेकिन मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो शव को अमेरिका ले गए ताकि लोगों को दिखा सके। अपने पिता ओसामा के बारे में उमर पहले भी कहते रहे हैं कि वे एक अच्छे पिता थे, बस हमारे रास्ते अलग अलग थे। रोलिंग स्टोन पत्रिका की कवर स्टोरी के एक लेख के मुताबिक उमर ने कहा था, इन रूसी पोल डांसरों से मैंने पहले भी बात की हुई है, नाम बताता हूँ तो कभी कभी वे यकीन भी नहीं करती। मुझे पता है ये गरीबी की वजह से इस तरह नाचने पर मजबूर हैं। मेरे पिता ने इनकी यानी रूसी इकनॉमी को तबाह कर दिया, अब वे अमेरिका के साथ यही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।